पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है और खूबसूरत ट्रॉफी की रौनुमाई भी कर दी गई है। इस हवाले से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया और अगर हम टेस्ट स्क्वाड पर थोड़ी सी नज़र डालें तो कुछ बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी भी इसमें ऐड किए गए हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वेस्टइंडीज़ टीम की क़यादत रोस्टन चेस कर रहे हैं। उनकी अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो शाय होप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत टेक्निकली सॉलिड बैटर हैं, स्पेशली ओडीआई में भी बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर चुके हैं। और एक और ऐसा बैटर उन्होंने ऐड किया है जो T20 इंटेंट से खेलता है, वो है ब्रैंडन किंग। उनके भी माजी के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर हम इंडियन टीम के अगेंस्ट बात करें तो उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करना हैरान कुन ज़रूर है। देखते हैं वो क्या करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी शामिल किए हैं, वो हैं आमिर जंगू। मुस्लिम खिलाड़ी हैं और बहुत स्पिरिचुअल प्लेयर माने जाते हैं, स्पेशली टेस्ट मैच में रोज़ा रखकर ये खेलते हैं। उनकी फिटनेस का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हालिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने ज़बरदस्त और कारगर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और श्रीलंका के खिलाफ ये उनका इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ तीसरा मैच था तो करियर का भी आगाज़ हुआ है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है भरपूर सलाहियत रखते हैं परफॉर्म करने की। पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो वन एंड ओनली स्टार बैटर बाबर आजम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी को भी हालिया PSL का इवेंट उन्होंने जितवाया है और 2 सेंचुरियां भी ज़बरदस्त स्कोर की हैं। अभी जो एक प्रैक्टिस मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज़ की जूनियर 11 यानी सिलेक्ट 11 के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और अब उनसे जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनका इम्तिहान भी है क्योंकि शान मसूद को आपको मालूम है कि हटाया गया कप्तानी से। सिर्फ 25% जीत का तनासुब रहा उनकी कैप्टनसी में और 16 मैचेस में से तकरीबन 12 तो हम हार गए थे और स्पेशली जैसे बांग्लादेश ने हमें हराया था तो उसके बाद से दिल हमारे बहुत ज़ख्मी है। बाबर आजम से बहुत सी उम्मीदें हैं। आसान सीरीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उनके पास बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है। किमार रोच बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनका ये आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और फास्ट बॉलर्स के लिए जैसे मैंने पहले भी बात कही कि ये बहुत कारगर साबित होगी इनकी पिच। पाकिस्तान के पास भी अच्छी बॉलिंग लाइन है। आमिर जमाल जो तकरीबन 1.5-2 साल से बाहर थे पाकिस्तान के स्क्वाड से, उन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वो पॉलिटिकली इंगेज थे। एक दफ़ा तो उन्होंने अपनी कैप पर 804 लिख दिया था, जिसके बाद से टीम में उनके लिए शामिल होना एक नामुमकिन लग रहा था। उन्हें भी हैरानकुन तौर पर ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम मोहम्मद अली की बात करें, उन्होंने भी प्रैक्टिस मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस माजी में T20 में रही है। तो अब उन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना, देखते हैं वो क्या करते हैं। उनके बारे में कुछ मीम्स ही बनती रही कि ये भागते हुए स्पिनर हैं, लेकिन मोहम्मद अली से जी उम्मीदें हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना वो भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अच्छी सीरीज़ होगी, वन साइडेड नहीं होगी। थोड़ी तारीख की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था तो 2 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही थी। उसके बाद मुल्तान में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई तो रावलपिंडी में तो हम अपना मैच जीत चुके थे, लेकिन मुल्तान का पहला मैच बराबर हुआ और आखिरी मैच एज इट इज़ जो है हम हार गए थे। फिर उसके बाद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद साहब पर बहुत तनकीद हुई थी कि उन्होंने जानबूझ के स्पिन ट्रैक्स बनाए। वो जो हिकमत अमली बनाई गई थी, वो जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही चलेगी। यानी वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर्स थे उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के। तो अब देखते हैं जी क्या बनता है। पाकिस्तान के लिए टफ चैलेंज होगा वेस्ट इंडीज़ से जीतना ही। थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1958 यानी 1958 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ खेली गई थी। तब गैरी सोबर लेजेंडरी प्लेयर, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 365 यानी 365 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी, जो 36 साल तक उनका ये रिकॉर्ड बरकरार रहा था, किसी ने नहीं तोड़ा था। तब हनीफ मोहम्मद ने भी 300 स्कोर रन किए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच बराबर करवा दिया था, मतलब हारने से हमें बचा लिया था। तो वेस्ट इंडीज़ का जो एक पास्ट रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। यकीनी तौर पर रिवाइविंग कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम और इसमें वो दमखम नहीं है जो माजी में था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इन्हें हल्का लें, क्योंकि इनके मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो IPL खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, छोटे से छोटा प्लेयर हम देख लें 7, 8, 10 करोड़, ये तो आम चीज़ है इनके लिए। तो जैसे हम निकोलस पुरान की बात करें, सिर्फ 29 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी अपनी टीम से कि जी मुझे NOC जारी नहीं करता,
मेरा क्रिकेट बोर्ड। तो जब खिलाड़ियों की तरजीहात ही लीग्स खेलना होगी तो डेफिनेटली आपका जो क्रिकेट है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी मुतासिर होगा, खिलाड़ियों का जो इंटरेस्ट है वो भी वेस्ट इंडीज़ टीम से कम होता दिखाई दिया। लेकिन अब हालिया 3-4 साल से वेस्ट इंडीज़ की टीम, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली मुल्तान में आकर एक टेस्ट मैच जीतना पाकिस्तान के खिलाफ, और 2021 में भी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी पाकिस्तान की टीम को। उम्मीद करते हैं कि वन साइडेड मैच ना हो, क्योंकि जो शायकीन है वो बहुत इंटरेस्टेड हैं बाबर आजम से। जैसे मैंने पहले कहा कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और अगर उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली फिर तो जो उनकी मकबूलियत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फिर वेस्ट इंडीज़ के बाद एक और टफ चैलेंज है, वो है इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। हमने इंग्लैंड जाकर खेलना है, तो कुछ फैंस कंसर्न ज़रूर हैं कि जी ये ना हो कि खुदा ना खासा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो आप बाबर आजम को हटा दें, क्योंकि ऐसे ही सर्कस पहले लगी रही है। बाबर आजम को 2 दफ़ा कैप्टनसी दी गई है और दोनों दफ़ा वापस लेकर फिर जैसे शाह मसूद को लाए गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि जी बाबर आजम अच्छी फॉर्म में है, और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ही नहीं बल्कि इंग्लैंड को हराना भी ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी हम अपने बॉयज़ को।